चलें, स्टार्ट हो गया बेटा। द थिंग्स आर रेडी टू ओके। साउंड क्या है भैया? साउंड क्या है? साउंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। कोई पूछ ले बताओ भैया जी लाइट क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। जो देखने में हेल्प करे वो लाइट है, जो सुनने में हेल्प करे वो साउंड है। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सबसे खास बात यह है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बेटा। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जीता जाता एग्जांपल हमारा गला है। बोलिए कभी, यहाँ हाथ रखिए, देखिए कितनी झंझनाहट होती है। हेलो, वेरी मच बेस है ना, बहुत झंझनाहट होती है। तो क्या है भाई, गला वाइब्रेट कर रहा है। ये जो हमारा लाइनेक्स बॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। समटाइम इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, है ना। तो क्या होता है भैया, जब ये वाइब्रेट करता है तो प्रोड्यूस होता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है, वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये वर्ड आप इंट्रोड्यूस करेंगे अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है। अच्छा, साउंड क्या है? ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि डज साउंड क्रिएट डिस्टरबेंस, यस और नो? है भैया, साउंड जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तुमने डिस्टरबेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल दे कभी? तालाब में पत्थर का टुकड़ा डालिए। यस सर। तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा डालिए तो खलबल खलबल हो जाता है, तो वो डिस्टरबेंस है। अभी मामला एकदम शांत है। अभी क्या है? मामला एकदम शांत है। हमने बोला अक्षर, तो जो एयर है वो डिस्टर्ब हुई। क्या हुई? पार्टिकल। अब तुमको दिखता नहीं है लेकिन होता है। हमने बोला तो हवा के पार्टिकल वहां तुम्हारे कान तक पहुंच गया। अगर इस पूरे कमरे में हवा ही निकाल दी जाए तो क्या हम दोनों बात कर पाएंगे? अरे कभी नहीं बात कर पाएंगे भाई, क्योंकि हवा को ले जाने वाला कोई सहारा तो चाहिए। तो सहारा क्या है? मीडियम है। तो विदाउट मीडियम साउंड कांट बी प्रोड्यूस। लिख दे रहा हूं, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोड्यूस। समझ लो, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता बिना मीडियम के। साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है? क्या चाहिए बच्चे? मीडियम चाहिए। चलें, ओके। तो साउंड, अच्छा साउंड क्या है बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अगला है, शीट तो है नहीं अपने पास, चलो शुरू करते हैं। साउंड पहली बात तो है लॉन्गिट्यूडनल है ट्रांसवर्स। साउंड किस तरह की वेव है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलती है, किस फॉर्म में? सर आगे पीछे मतलब 180 डिग्री। परपेंडिकुलर नहीं यार, देखो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के फॉर्म में चलती है, ठीक है। ये ऐसे कहीं पास पास छल्ले होते हैं, कहीं दूर दूर होते हैं। तो जहाँ पास पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जहाँ दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इतनी बात तो हम खूब अच्छे समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, ठीक। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल कैसे चलते हैं? जिस तरफ वेव चलती है उसी तरफ पार्टिकल चलते हैं, 180 डिग्री, ठीक। ऐसे ऐसे देखो, अपोजिट साइड चलते हैं। हाँ सुनो, ऐसे वेव चल रही है, ऐसे यूं, तो इधर ही पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स में क्या है? परपेंडिकुलर। ऐसे वहां रस्सी बांधो, ऐसे हिलाओ, यूं हो जाएगी। तो वेव जा रही इस तरफ, पार्टिकल ऐसे जा रही इस तरफ, पार्टिकल ऐसे। तो जब पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव हो, किसके परपेंडिकुलर? तरंग के चलने की दिशा के। तरंग ऐसे जा रही, यूं, पार्टिकल ऐसे, समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स, ठीक है। इतनी सब चीजें हमने रिवाइज कर ली है फटाफट, ठीक है। क्रस्ट रफ क्या होता है? क्रस्ट रफ बताओ। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द कॉल्ड। ये सब रिवाइज कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके 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 ओके। फिर अभी क्वेश्चंस पे बात करेंगे, सब चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला है कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम?
आंसर बताइए। नो सर। कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? आंसर होगा नो। गिव वन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। बताओ। सर वही कि पार्टिकल मूव्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल मूव विद द क्या होते हैं वेव, हाँ। एंड इन ट्रांसफर वेव पार्टिकल परपेंडिकुलर। दोनों में डिफरेंस पूछा है कोई एक, तो आप बताएंगे कि इन ट्रांसवर्स वेव particle move perpendicularly to the direction of flow of wave, and in longitudinal wave particle move parallel to wave direction of wave। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर खेल है बस, और कुछ नहीं है, समझे? व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड? कैसा है साउंड का नेचर? बोल दो लॉन्गिट्यूडनल है। कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज वेवलेंथ? व्हाट इज With the distance between the two consecutive trough or हाँ बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई है। देखो भाई ऐसे वेव चल रही यूं एंजॉय करते हुए, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट। तो ये भी क्रस्ट होगा। तो दो क्रस्ट ले लो या दो ट्रफ ले लो, चाहे दो ऊपर के ले लो चाहे दो नीचे के ले लो, ठीक? उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वेवलेंथ, लैम्डा। समझे? तो the distance between two crest or two trough is called wavelength। तो बताओ व्यवस्थी। The distance between two crest or two trough is called lambda। कॉन्जिक्यूटिव जोड़ दो, लगातार, समझे? लगातार दो लगातार क्रस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। यूनिट बताओ। अरे जब डिस्टेंस है तो यूनिट पूरी दुनिया जानती है, क्या है इसकी यूनिट? मीटर। डिस्टेंस को भाई मीटर में तो नापोगे कि किलो में नाप लोगे? हैं? तुम्हारी हाइट कितने किलो है? अबे मार के भगा देगा। क्या नाप से नाप बोल रहे? पानी दे दी। ओके स्टार्ट। तो हमने समझ लिया कि इसके बारे में दो तीन चीज़ समझ ली कि भैया दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट हों या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ हों, यूनिट मीटर आ गई, लैम्डा से शो करते हैं। आगे बढ़े भैया जी। लैम्डा क्या होता है? ये लैम्डा कोई फॉरेनर लड़की का नाम लग रहा है ना? ठीक है चलें, कोई बात नहीं। अब देखें फ्रीक्वेंसी क्या है, हैं? फ्रीक्वेंसी क्या है? कहते नहीं कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कोई चीज़ टाइम के हिसाब से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ बोलेंगे हम क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप लोग। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। सब कुछ 1 सेकेंड में है। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर रही है ना? धीरे धीरे जा रहे हैं ऐसे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगा। तो उसको क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हैं? जैसे माइकल जैक्सन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। और क्या? और कोई एग्जांपल लो डांसर का जो धीरे धीरे करता हो? टाइगर श्रॉफ कम है। माइकल जैक्सन का बहुत ज़्यादा है यार, वो बहुत फास्ट ऐसे हाथ करता है। क्या आप कम है? या तो बेले डांस देख लो, बेले डांस। उसमें भी हैं नाम और क्या वही तो करती है और कौन करता है? जो भी करता हो तो मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी जल्दी हो रही है। ठीक है, सबूत है गाना है। हाँ सही है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड, इसकी यूनिट बताओ जल्दी से। या तो सेकेंड इनवर्स होगी या फिर यूनिट होगी हर्ट्ज। ठीक, दोनों। और सबसे काम की बात याद रखना, किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? 1000 हर्ट्ज। किलो अपने साथ 1000 ही लाता है, चाहे किलोमीटर हो चाहे किलोग्राम हो। देखो कभी नोटिस कर रहे हो? 1 किलो हर्ट्ज। सर मेगा हर्ट्ज बताओ। हाँ बताओ। ये यूनिट में सबसे पहले क्या था? सेकंड की खोपड़ी पे -1। तो सेकंड लिखिए ना सर, वो SC लिखा है। तो यार यही तो होगा SEC। तो आप सर SEE बनाए देख लीजिए, वहाँ पे बनाया सर। चले ठीक है, ओके आगे आइए। ठीक है, ये हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? बस मेगा हर्ट्ज में क्या लिखा है? 6। हाँ 10 की पावर 6 सर। बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बताओ। हाँ जितनी देर में। सही बोल रहा कोई बच्चा? सही बोल रहा है। टाइम पीरियड का मतलब होता है पूरा एक ऑसिलेशन लेने में। तुम कोचिंग आए, घर गए, जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। तो यानी यहाँ से चल रहा है, सुनो ऐसे गया यहाँ आया, अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। देखो एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है?
मान लो इसको तुम इधर ले गए, यहाँ शुरू होगा, यस सर। यहाँ गया, फिर वहाँ यहाँ जब पहुँचेगा नहीं यहाँ पहुँचेगा, यहाँ शुरू होता है, तब एक ऑसिलेशन होता है। सर कोई चीज ऊपर गई फिर नीचे आई। मतलब मेन पोजीशन जहाँ से चली थी वहीं पर आए। तो लो लो लो, यहाँ चली, इधर गई अपनी तरफ और फिर यहीं पे आई, तब एक ऑसिलेशन हुआ। और इतना करने में दोस्त जितना टाइम लगा वो टाइम तो क्या बोल रहे समझे? ऐसे मतलब तुमको कोई झापड़ मारे, तुमको मारे ऐसा करने में जितना टाइम लगे वो टाइम पीरियड हो गया। तुमने मारा उसने मारा, बार बराबर, समझे? तो समझ लो यार। अच्छा टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? अरे टाइम पीरियड यूनिट क्या होगी? सेकंड ही होगी, क्योंकि भाई टाइम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। समझे? आगे मिटाए। लिखना नहीं, समझते चलो, 3 बार चैप्टर पढ़ा चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं, समझे? अच्छा एक बात और समझ लो, कहता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये होता है दूसरे उल्टे होते हैं। क्या होता है? उल्टा। उल्टा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो टाइम पीरियड को उल्टा कर देना, और अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर देना। जैसे हमने कहा टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप कहेंगे सर 1/2 कर दीजिए 0.5 हर्ट्ज, और हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी 0.4 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड बताओ, तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे कर दीजिए, दशमलव हटा 10 2.5 सेकंड। सर कितना आ गया? तो 2 है, इस नीचे 2.5 हो गया। नहीं ये अलग क्वेश्चन है, 5, इसमें मैंने बदल दिया ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऋषभ समझे? कालिया लल्लन समझे? मिटा रहे? यस सर। अब आज से नाम नहीं नाम केवल हम ही रख सकते हैं। सुनो सुनो, एम्पलीट्यूड क्या होता है बताओ? गलत है, देखो इधर। सर वो कितनी दूर गया ये इसकी मेन पोजीशन है, समझे? लटका है, लटका है, तो लटकने से एक तरफ ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है? तो द डिस्टेंस बिटवीन मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अरे जितना भाई ये मेन पोजीशन है, जितना खिंच जाए एक तरफ उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। मेन पोजीशन के एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लिख देता हूँ यार, मैक्सिमम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट क्या होगी? जाहिर सी बात है, समझे? बड़ा समझे? मिटा रहे? ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक, कहीं कहीं बेटा ये वाला भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास 11 में आएगा तो ये वाला डील करेंगे अटकल है। छोटे तो छोटा है, वो बड़े होते हैं। ये बात देखा, इसको कहते हैं दिमाग, समझे? एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अच्छा फिर आता है स्पीड। स्पीड तो पूरी दुनिया जानती है, तुम भी जान लो कि 1 सेकंड में जितना कवर कर रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, ऐसे लिख लो बड़े प्यार से, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। बस हो गया, वही उसकी स्पीड है। समझे नहीं? ध्यान समझते रहो, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे तो फिर उसमें दिमाग लगाना होगा, ये सब रिकॉर्ड होगा, समझे? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड कॉल्ड व्हाट? स्पीड। हाँ ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जान और शान, देखो क्या भैया जी लिख रहे हैं? रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच रिलेशन? स्पीड को कहते हैं वी, वेवलेंथ लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी बोले तो F। इन तीनों में क्या रिलेशन है? रट लो। क्या है सर? वो v इज इक्वल्स टू लैम्डा इन F लेमडा। इसको प्रूव करना सिखा रहे हैं। देखो सुनो, हम लिख रहे हैं बड़े प्यार से, पूछा जाता है प्रूविंग भी, आरएल में पूछा जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव
इन टी सेकंड, टी सेकंड में लेमडा मान लो। इतनी लाइन तुमको रटनी पड़ेगी, बाकी झरझर झरझर सॉल्व होता चला जाएगा। प्रूविंग क्या है? प्रूविंग। एक लाइन याद रखो क्या? डिस्टेंस डिवाइड बाय, अब यही सब खुलना शुरू हो जाएगा, आगे को नहीं करना। देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव टी सेकंड में लेमडा है, तो यार ये बताओ अगर टी सेकंड में लेमडा है तो 1 सेकंड में कितनी होगी? 1 लेमडा। ये टी नीचे चला जाएगा। 5 कुर्सी 50 रुपए की, 1 कुर्सी कितनी? 50/5। तो अगर टी सेकंड में लेमडा जा रही है तो 1 सेकंड में टी यहाँ चला जाएगा। हाँ, फिर वो इसे इंटू कर देंगे, वो फ्रीक्वेंसी है। और 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को कहते क्या है? वेलोसिटी तो कहते हैं। इस पूरे के भी आ गया ये लेमडा, और इसको ऐसे थोड़ा हटा लो तो ये एफ हो गया। देखो बन गई कहानी। लो प्रूफ, तुरंत प्रूफ। टी सेकंड में लेमडा चलती है भाई, तो 1 सेकंड में टी नीचे नहीं जाएगा। अरे 10 कुर्सी 1000 रुपए की, 1 कुर्सी कितने? 10 से बाहर नहीं करोगे? कोई चीज है भाई नीचे निकलती है तो 1 के तो निकल सकता ना। ये सर रुक जाए, ये नोट कर लो। तुम यार नोट करो या तो हम भी खिलाओ, पेन भी खिलाओ। आप पलटी मार। ओके क्लास चले स्टार्ट। देखो v = f लेमडा है। अभी डायरेक्शन प्रूफ की भर भर के सवाल आते हैं, चैप्टर की जान है, न्यूमेरिकल आएगा जरूर। देखो कैसे जानेंगे कौन क्या दिया है। देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने कोई फंडा नहीं है, सीधी बात जान जाओ कौन सी चीज गिवन है। जैसे कब जानोगे v है, यूनिट लगेगी मीटर पर सेकंड। कब जानोगे फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज लगा होगा या फिर लगा होगा सेकंड इनवर्स। कब जानोगे लेमडा है, या तो मिनटे या सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला लगा देना। 3 चीजें हैं, 1 2 3, कोई 2 दी होंगी, तीसरी तुमसे पूछेगा मालिक। ठीक, तो एक सवाल लिखे। चलो आओ। कैसा है? साउंड वेव ट्रेवल इन एयर विद स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड है? 330 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ साउंड whose frequencies, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 550 हर्ट्ज। और टी भी पूछा है, 2 चीजें पूछी है, लगा दो जल्दी से। तुम लोग जल्दी सवाल लगा दिखाओ। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? साउंड ट्रेवल इन एयर विद स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ साउंड विद फ्रीक्वेंसी फला फला 550। जो लगा देगा उसको 50 रुपए देंगे। देखो इसको कैसे करेंगे भाई, मैंने अभी भी बताया कि देखो इसको सर्कल कर लो। ये क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये हर्ट्ज लगा तो क्या है? एफ अभी भी बताया 550। लगा दो फॉर्मूला। v = क्या हुआ? f लेमडा। v की जगह पे 330 रख दो, f की जगह पे 550 रख दो। लेमडा हमको निकालना है, हाँ तो बस लेमडा निकालना है ऋषभ। लेमडा के नीचे ये 330, यहाँ 550, लेमडा काट लो, 11 से और काट लो तो 3/5 = लेमडा। तो लेमडा = वो आपने टी क्यों वहाँ लिखा हुआ है? ठीक है वाह, ये मतलब टी और पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा टाइम भी पूछा गया। टाइम पीरियड पूछा है। क्या करोगे? अभी शुरू में दिखाया था फ्रीक्वेंसी को उल्टा करो, बताया था अभी। यस। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/550 सेकंड है। ऐसा आ जाएगा, नोट कर लो फटाफट। हो गया। लाउडनेस क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड। मतलब कैसे मेजरमेंट? बता लिख दे। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड रीचिंग आवर ईयर। देखो माने जैसे हमने कहा, धीरे बोला, हमने कहा शॉर्ट इधर आओ, तो एनर्जी कम आपके कानों तक पहुंची। मतलब पार्टिकल वाइब्रेट तो हुए हमारे आपके कान में, लेकिन धीरे धीरे वाइब्रेट। इधर आओ, तो जो पार्टिकल थे बहुत झन से पहुंचे, यानी कानों में एनर्जी क्या ज्यादा पहुंची। तो लाउडनेस का मतलब क्या? ज्यादा तेज सुनाई दिया। तेज का मतलब क्या हुआ? तेज का मतलब यही तो हुआ कि एनर्जी ज्यादा हुई। तो एक तरह से लाउडनेस क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनर्जी तो है। ज्यादा तेज बोलेंगे ज्यादा एनर्जी आपके कान में घुसेगी, तो एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा है। धीरे बोलेंगे तो क्या है? धीमा है। तो एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो ये लिख देना। अब देखो ये धीरे बोला हमने, देखो ऐसे ये धीरे बोला, हमने कहा ये जाओ इधर आओ, फिर हमने कहा ये जाओ इधर आओ, तो मतलब इसका एम्पलीट्यूड तो कैसे था? धीरे बोला तो ये एम्पलीट्यूड, तेज बोला तो ये बढ़ गया एम्पलीट्यूड।
तो एम्पलीट्यूड बढ़ने वाला आवाज़ तेज हो जाएगी, ठीक। शेर दहाड़ता है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, और बिल्ली बोलती है तो उसका कम होता है, समझे। कहते बिल्ली की तरह मिमियाओ नहीं। तो बात समझ गए, लाउड साउंड हो गया, ठीक। चलें, तो इसमें इतना ही बताना है। साउंड का यूनिट क्या होता है? साउंड डेसिबल। डेसिमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता तुरंत, थैंक यू सर। ठीक। डेसिबल। और ये भी पूछा है कितने डेसिबल तक नॉइज है, कितने डेसिबल तक, मतलब कितने डेसिबल के ऊपर साउंड जो है वो नॉइज होता है। 20,000 ये तो अल्ट्रासाउंड हो जाता है। 20 से 20 हर्ट्ज। नहीं वो तो अरे अरे वो रीच हो जाती है। वो तो रेंज है, कितने साउंड के ऊपर नॉइज होता है बता रहा हूँ यार। 20 से 15 35 40 लिखा हुआ है। 2000 बता रहे हैं। 2000 ना सब उल्टा सीधा बोल रहे हो, कुछ सही नहीं। 340 समथिंग के ऊपर होगा, ओके बता रहे हैं हम। 340 कुछ सर वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। 56 के आसपास नहीं लिखा है। देख लेना यार, गूगल करना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सर वैसे भी वो बताया नहीं जाएगा, एनसीईआरटी के ऊपर ही बहुत मेनली बेस रहता है। तो ठीक है, एसेंशियल तो- करनी पड़ेगी।